हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 13 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चियान का ड्राइवर आकर के उसे बोलता है कि बॉस, एक गुड न्यूज है, क्यूनियान के फादर को होश आ गया है, क्या आप जाकर के क्यूनियान को ये गुड न्यूज सुना सकते हैं। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि तुम जाकर खुद ही उसे बता दो। यहाँ पर चियान क्यूनियान से गुस्सा रहता है। उसके बाद तभी यहाँ पर वो मन में ही सोचता है कि पास्ट में भी मैं क्यूटोंग से ही प्यार करता था। विसल वाला नेकलेस देखकर वो यही सोचता है, बट उसे ये याद नहीं रहता कि वो विसल नेकलेस क्यूनियान का है, क्यूटोंग का नहीं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे ही क्यूनियान को पता चलता है कि उसके फादर को होश आ गया है, वो हॉस्पिटल जाती है। बट क्यूटोंग और उसकी बहन लीन भी उसी हॉस्पिटल में रहती है और वो क्यूनियान को देख लेती है। लीन बोलती है क्यूटोंग को, मैंने सुना है कि क्यूनियान के डैड का हॉस्पिटल बिल चियान ने ही सबमिट किया है। चियान के वजह से ही क्यूनियान के डैड आज ठीक हो पाए हैं। तो यहाँ पर क्यूटोंग और जल जाती है और बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चियान क्यूनियान के फैमिली के लिए इतना कुछ करेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्यूनियान अपने डैड से मिलने आती है और उन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर उसके डैड भी क्यूनियान को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही साथ वो बहुत खुश भी हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर क्यूनियान उन्हें बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आप पूरी तरह रिकवर हो गए हो, कहीं आपको कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी हो सकता हूँ और ये सब कुछ बस चियान के वजह से हुआ है। मैं चियान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसने मेरी बहुत मदद की। तुम लोग दोनों जब कॉलेज में थे तो एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम लोग दोनों ने शादी भी कर ली है, अब तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। यहाँ पर क्यूनियन अपने डैड को बताती है कि चियान और उसकी ग्रैंडमा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर वो झूठ बोलती है ताकि उसके फादर को बुरा ना लगे, इसलिए वो झूठ बोलती है कि वो इस रिश्ते में बहुत खुश है। उसके बाद वो बताती है, मैं आपका केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपको किडनैप किसने किया था, आपको इन सारी चीजों में किसने फंसाया था। तो यहाँ पर उसके डैड उसे मना करते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेट मत करो। तो यहाँ पर क्यूनियान उन्हें बताती है कि क्यूटोंग को भी होश आ चुका है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ सच बताएगी कि आपने उसे किडनैप नहीं किया था। आप क्यों अपने आप को गिल्टी फील करा रहे हो, मैं हूं ना। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, तुम इन केस को इन्वेस्टिगेट मत करो, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी और पता करूंगी कि आपको किसने फंसाया है और मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। उसके डैड उसे बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है, तुम प्लीज इन्वेस्टिगेट मत करो, मैंने ही उसे किडनैप किया था। जब तक तुम और तुम्हारी माँ सेफ है, मैं तुम लोग दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम और तुम्हारी मॉम ही मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है, और आपकी सेफ्टी का क्या, चियान तो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, बट आपका क्या, आप प्लीज मुझे सच बताइए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं चियान के फैमिली में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि आपने ही क्यूटोंग को किडनैप किया था। तो यहाँ पर उसके डैड उसे सच बताते हैं कि उस दिन एक लड़का मुझसे मिलने आया था। यहाँ पर वो चियान के भाई की बात करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं रहता कि वो चियान का भाई ही था। और उसने एक वीडियो दिखाई मुझे और उस वीडियो में तुम थी, तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था और उसने कहा था कि वो तुम्हें मार डालेगा अगर जैसा वो कहता है वैसा मैं ना करूं तो। और उसने मुझे वो ट्रक चलाने के लिए कहा था, तो इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। यहाँ पर चियान का भाई उसके डैड को बोलता है कि जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते जाओ और तुम्हें ये कन्फेस करना है कि तुमने ही क्यूटोंग को किडनैप किया था। अगर तुम कन्फेस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। तो यहाँ पर क्यूनियान बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती, बोलती है कि ये सब आपने मेरे लिए किया और मैं ही आपको गलत समझती रही। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं, जब तक तुम सेफ हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर क्यूनिया उन्हें बताती है कि 3 साल पहले मुझे किसी ने किडनैप किया ही नहीं था, वो सब आपको जाल में फंसाने के लिए फेक वीडियो दिखाया गया था। तो यहाँ पर ये सुनकर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं। क्यूनियान उन्हें पूछती है कि जिस आदमी ने आपके साथ ऐसा किया, क्या आपको याद है कि वो कैसा दिखता था। तो यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं, मुझे अच्छे से उसका चेहरा तो याद नहीं, बट उसके गालों पर एक बड़ा सा स्कार था। तो यहाँ पर क्यूनियान मन में ही सोचती है, आखिर तुम हो कौन जिसने मेरे डैड के साथ ऐसा किया। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्यूनियान जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, क्यूटोंग उसे बोलती है कार में बैठो, बट क्यूनियान उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी क्यूटोंग उसे बोलती है कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी, क्या तुम जानना नहीं चाहती। तो यहाँ पर क्यूनियान फिर उसकी बात सुन लेती है और कार में बैठ जाती है। इधर क्यूटोंग और क्यूनियान को चियान भी फॉलो करता
करता है। उसके बाद यहाँ पर क्योटंग उसे बोलती है कि 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने पैसों के लिए मुझे किडनैप किया था और जब मैंने वहाँ से भागने की सोची तो उन्होंने मुझे मारा। उसके बाद चियान ने मुझे बचाया और जितने पैसे तुम्हारे डैड को चाहिए थे चियान ने उन्हें दिया। उसके बाद जब मैं और चियान वहाँ से जाने लगे तो उन्हें लगा कि हम लोग जाकर के पुलिस को सच बता देंगे, तो उन्होंने मुझ पर ट्रक चला दिया जिसकी वजह से मैं कोमा में चली गई। तो यहाँ पर क्यूनियान मन में ही सोचती है, क्यूटोंग तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि क्यूनियान के डैड ने तो उसे सब सच बता ही दिया था, तो क्यूनियान को तो क्या सच है वो पता ही था। उसके बाद यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं पुलिस को ये बता दूंगी कि इन सारी चीजों में एक तीसरा पर्सन भी शामिल था जिसने मुझे किडनैप किया और तुम्हारे डैड को फंसा दिया। उसके बाद तुम्हारे डैड भी आजाद हो जाएंगे, बट मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें चियान को डिवोर्स देना होगा। यहाँ पर क्यूनियान अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है क्यूटोंग की इस कंडीशन को सुनकर। उसके बाद क्यूटोंग उसे बोलती है कि क्या तुम चियान से प्यार करती भी हो? वैसे मुझे तुम्हें देखकर तो बहुत जलन फील होता है, इतने सालों से मैं चियान से प्यार करती हूँ बट मैं उसके साथ नहीं रह सकती और तुम उसके साथ 3 सालों से रह रही हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुमने चियान को डिवोर्स दे दिया तो तुम मुझे जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है, चियान कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है। तो यहाँ पर क्योटंग उसे बोलती है, अगर तुम चियान को मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हारे डैड को आजाद कर दूंगी। क्या तुम्हारे डैड से ज्यादा तुम्हें सच्चाई मायने रखती है? उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान बोलती है, ठीक है मैं चियान को छोड़ दूंगी। तभी यहाँ पर चियान भी क्यूटोंग और क्यूनियान को देख लेता है। यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है कि चियान देखो, क्यूनियान ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर मैं पुलिस को ये बता दूं उस दिन क्यूनियान के डैड ने मुझे किडनैप नहीं किया था तो उसके डैड आजाद हो जाएंगे, तो इस कंडीशन पर वो तुम्हें छोड़ने को तैयार है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो लो देखो क्यूनियान ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्यूनियान फोन में जो लिखी रहती है कि मैं चियान को छोड़ दूंगी, वो चीज चियान पढ़ लेता है और फिर चियान क्यूनियान से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि चियान एक बार मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो चियान उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत नहीं है। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर क्यूटोंग बहुत खुश हो जाती है कि आखिर उन दोनों के बीच में उसने लड़ाई करवा ही दी। उसके बाद तभी यहाँ पर दिखाया जाता है क्यूनियान से लड़का जो प्यार करता है वो चियान के पास आता है और उसे बोलता है कि उस दिन क्यूनियान को जिसने किडनैप किया था वो सारे किडनैपर्स कहाँ से आए थे, क्या तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना? तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि तुम खुद ही इन्वेस्टिगेट करो, मुझे इन सब में मत ड्रैग करो। तो यहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि चियान ये तुम क्या कह रहे हो, क्यूनियान तुम्हारे लिए कुछ मैटर करती भी है? तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि क्यूनियान का मुझसे अब कोई लेना देना नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो। वो जो लड़का रहता है जो क्यूनियान से प्यार करता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, भले तुम्हें क्यूनियान से कोई मतलब नहीं बट मुझे है, मैं उसकी केयर करता हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि क्यूटोंग क्यूनियान के डैड से मिलने आती है। क्यूनियान के डैड खुश हो जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि बेचारे को तो क्यूटोंग की सच्चाई पता ही नहीं रहती। वो उसे बोलते हैं कि क्यूटोंग थैंक यू, मेरी बेटी क्यूनियान ने बताया कि तुम पुलिस को ये बताने के लिए रेडी हो कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया था। तो यहाँ पर क्यूटोंग उन्हें बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप भी अपनी बेटी के जैसे ही एकदम बेवकूफ हो, उसने आपसे झूठ बोला, मैंने तो ऐसा कुछ प्रॉमिस किया ही नहीं है। मैं तो यहाँ पर आपको उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसका सच बताने आई हूँ। चियान और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं बट बीच में क्यूनियान आ गई और उसने चियान को सिड्यूस किया और उसने उससे शादी कर ली। बट मेरा क्या, और 3 साल पहले मैंने ही ये चाल चली थी और आपको फंसाया था कि आपने मुझे किडनैप किया है और आपके वजह से ही मैं कोमा में गई। तो यहाँ पर ये सुनकर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ तुमने किया? यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है हाँ, और सारा सबूत गया आपकी तरफ कि आपने मुझे किडनैप किया है। उसके बाद जब मैं होश में आई तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यूनियान चियान से शादी कर लेगी, बट कोई बात नहीं, चियान तो अभी भी मुझसे प्यार करता है और बहुत ही जल्द उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तो यहाँ पर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं है, मेरी क्यूनियान बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है चियान के साथ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ये सब कुछ झूठ है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि चियान ने कभी भी क्यूनियान को अपनी वाइफ माना ही नहीं। बाहर के लोगों को यही पता है कि वो चियान की सेक्रेटरी है और घर के अंदर तो वो उसे मेट बराबर भी ट्रीट नहीं करता। वो एक गूंगी लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो चियान उससे प्यार क्यों ही करेगा? और इस तरह की हार्श वर्ड वो क्यूनियान के लिए बोलती है तो उसके डैड बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं उसे कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं
नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेरा जो चियान है वो एक अच्छा सन इन लॉ है, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही मर गया रहता, बट चियान ने मेरी हेल्प की और आज मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ पर क्यूटोंग उन्हें वीडियो दिखाती है, जो कि अगर आपने पहला एपिसोड्स नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो ये वीडियो दिखाती है और बोलती है कि देख लीजिए आपकी बेटी कैसी जिंदगी जीती है। तो यहाँ पर उसके डैड वो वीडियो देखकर बहुत घबरा जाते हैं और उनके हार्ट में पेन होने लगता है। फिर भी क्यूटोंग नहीं रुकती और हार्श वर्ड बोलती ही जाती है कि आप एक अच्छे फादर हो ही नहीं अपनी बेटी के लिए, आप यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़े पड़े उसकी क्या ही हेल्प कर सकते हो। बट जब तक कि वो ये बात सुनते उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगी जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।